सिंधम ओम नमः सिंधम ओम नमः सिंधम परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मनम स्वयं रूपम समम सुधम बिंदे स्थाने नमस्कृतम ओंकार ध्वनि अगमे अपारा बावन अक्षर गर्भित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यम महामान्यम जगत गुरुम प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। बोले जिनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के सोम शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, जनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्यचार्य प्रवर श्रीमद जन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, उत्तम आर्जव धर्म की, दशलक्षण धर्म की, पर्वादिराज पर्यूषण पर्व की, परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रचरती है सुधजन देशना। आज दशलक्षण पर्वादिराज पर्यूषण पर्व का तीसरा दिवस, कौन सा दिवस? तीसरा दिवस उत्तम आर्जव धर्म की आराधना का दिवस। उत्तम आर्जव क्या है? उत्तम आर्जव धर्म कहां से प्रकट होता है? किसे कहते हैं उत्तम आर्जव? सरल परिणाम, सहज परिणाम, उसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म। जहां माया कसाय का त्याग होता है वहां उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। कौन सी कसाय का त्याग? उत्तम क्षमा कौन सी कसाय के त्याग से प्रकट होता है? क्रोध कसाय के त्याग से। उत्तम आर्जव धर्म कौन सी कसाय के त्याग से प्रकट होता है? मान कसाय के त्याग से। और उत्तम आर्जव धर्म कौन सी कसाय के त्याग से प्रकट होता है? माया कसाय के त्याग से उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। माया क्या है? मन वचन काय की कुटिलता। किसकी? मन वचन और काय की कुटिलता। मन वचन काय का कुटिल परिणाम, कुटिल परिणाम, उसका नाम क्या है? माया है। अर्थात मन में कुछ होना, वचनों से कुछ कहना और शरीर से और कुछ क्रिया करना, ये क्या है? मायाचारी का परिणाम, छल कपट का परिणाम। और ये मायाचारी का परिणाम जीव को त्रियंज गति पहुंचा देता है। कहां कहां पर जाना है त्रियंज गति? आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, माया त्रियंज योनिचा। मायाचारी करने वाला त्रियंज गति को प्राप्त करता है, जिसके अंदर में छल कपट का परिणाम होता है। वहां माया कसाय होती है, और जहां माया कसाय होती है वहां जीव त्रियंज गति में जाता है। त्रियंज गति माने, त्रियंज गति किसे कहा है? त्रियंज गति नहीं पता? सिर्फ पशु पक्षी बस त्रियंज गति में नहीं आते, निगोदिया भी त्रियंज गति के जीव हैं। आ रहा है, स्थावर का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है, ये भी त्रियंज गति के जीव हैं। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये जीव भी त्रियंज गति के ही जीव है। संगी असंगी पशु पक्षी ये भी त्रियंज गति के। ये बस मत समझ लेना कि मायाचारी करने से पशु पक्षी बनोगे।
स्थावर पर्याय में भी जा सकते हो, आ रहा है, निगोद भी जा सकते हो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इल्ली, चींटी, चीटा, मच्छर, मक्खी, ये सब त्रियंज गति के जीव हैं। क्या इन पर्यायों में जाना है? बोलो, इन निम्न पर्यायों में जाना है क्या? कितने ऊपर उठ के आ गए अपन। तारण स्वामी ने एक सूत्र दिया है, लब्धि ऊपर लब्धि पावहु। मैंने अभी तक उपलब्धि ही उपलब्धि करके आया हूं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, निकली आयो। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी, त्रियन, नरक गति, देवगति, इन सबसे निकल के मैं अब मनुष्य पर्याय तक आ गया हूं। कितने ऊपर आ गया? लब्धि ऊपर लब्धि पावो। मैंने उपलब्धि ही उपलब्धि करी है। और मनुष्य पर्याय में भी जिन धर्म, तारणपन, जिनवाड़ी का सत्समागम, जिन देखना सुनने को मिलना, शरीर स्वस्थ मिलना, 5 इंद्रियां सही है। इसके बाद यदि तूने धर्म ध्यान नहीं किया, इस मायाचारी के परिणाम को नहीं छोड़ा, छल कपट के परिणाम को नहीं छोड़ा, तो पुनः कहां जाना पड़ेगा? त्रियंज गति। यदि पुरुष मायाचारी करता है तो स्त्री पर्याय में जाएगा, और स्त्री मायाचारी करेगी तो त्रियंज पर्याय में चली जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? स्त्री पर्याय भी मायाचारी का ही परिणाम है। वो फिर जीव यदि मायाचारी का परिणाम करेगा तो फिर ना कहां चला जाएगा? त्रियंज गति में। आ रहा है? इसलिए कपट को छोड़ो, छल को। अच्छा, किसके साथ छल कपट करते हैं? दूसरे के साथ क्या स्वयं के साथ? आपने जिसके साथ छल किया है, कपट किया, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ छल कपट हुआ है। आपको जरूर पता है। आपने स्वयं कर्म का बंध जरूर कर लिया है। ये समझ लेना भगवान आत्मा। इसलिए तो कहा है, कपट न कीजे कोई चोरन के पुर नाम से, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा, उत्तम आजव नीति बखानी, रंजक दगा बहुत दुख दानी, मन में होए सो ने उचरिए, भजन होए सो तन सो रिए, करिए सरल त्यों जो अपने देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लख तैसा, कपट प्रीति अंगारसी, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, करम बंध विशेषता, भय त्याग दूध विलाप पीवे, आपदा नहीं देखता। कपट मत करो, छल मत करो। मन में होए सो वचन उचरिए, और वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तीव जो अपने देख निर्मल आरसी। मन में भी निर्मलता हो, वचनों में भी निर्मलता हो, और शरीर से भी निर्मल कार्य हो, पवित्र कार्य हो। आ रहा है? मन भी शुद्ध हो, वचन भी शुद्ध हो, और शरीर भी से भी शुद्ध क्रिया हो। आ रहा है? छल कपट और माया के परिणाम को क्या कर दो? त्याग दो। जीव सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा। कपट करते समय क्या सोचता है? आपको पता है, क्रोध अंधा होता है। क्या होता है? क्रोध कैसा होता है? अंधा होता है। मान कैसा होता है? बहरा होता है। शांतनु। क्रोध कैसा होता है? अंधा होता है। मान कैसा होता है? बहरा होता है। माया कैसी होती है? गूंगी, सब कुछ कर देती है, पता। और फिर जाना पड़ेगा गूंगी पर्याय में, त्रियंज गति में। फिर वचन नहीं मिलेंगे बोलने के लिए। मायाचारी दिखती नहीं है। मायाचारी कैसी होती है? गूंगी होती है। वचनों से अच्छा अच्छा बोलेंगे, क्या
कपट प्रीति अंगार सी। जिस प्रीति में कपट है वो प्रीति अंगार की तरह है। नहीं आ रहा? जिस प्रीति में छल छुपा है, स्वार्थ छुपा है, अपेक्षाएं छुपी हैं, आ रहा है मन में कुछ है और वचनों से बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोले जा रहे हैं, मन में क्या भरी है? कसाय भरी है, कुटिलता भरी आ रहा है। वो प्रीति कैसी है? अंगार सी है, जला देगी। मायाचारी मीठी छुरी है। कैसी छुरी? मीठी छुरी समझते हो? छुरी में, चाकू में मिठास लगी है, चाटोगे तो क्या होगा? मिठास तो लगेगी, पर साथ में जीभ भी क्या हो जाएगी? ऐसे ही मायाचारी वाला जीव होता है। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा वचनों से तो मीठा मीठा कहता है, पर अंदर में क्या भरी पड़ी है? कुटिलता। और जीव आज तक मायाचारी ही करते आ रहा है। किसके साथ? स्वयं के साथ। नाना प्रकार के पाप करता है, नाना प्रकार के कसाय करता है, नाना प्रकार के खोटे कार्य करता है, और पता है, सोचता है मुझे किसी ने नहीं देखा। किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। किसने नहीं देखा? केवली ज्ञान, केवली परमात्मा के ज्ञान में सब कुछ क्या हो रहा है? झलक रहा है। सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में सब कुछ। और पता है, तेरे ज्ञान को तो पता है ना कि तूने क्या गलत किया है। नहीं आ रहा? जब अपन कभी कुछ गलत करते हैं, कभी ये मत सोचना किसी को नहीं पता। मुझे तो पता है ना कि मैंने क्या गलत किया है, और कर्म तो देख रहे हैं। मुख करे जैसा लगे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। मुख करे जैसा लखे, आईना होता है ना, आप जैसा मुख करके खड़े होगे उसके सामने, उसमें वैसा क्या होगा? दिखाई नहीं आ रहा? आप जैसे परिणाम करोगे, जैसे भाव करोगे, वैसे तत्काल कर्मों का बंध हो जाएगा। आप ये मत सोचो कोई नहीं देख रहा, किसी को पता नहीं, सबको एक ना एक दिन मायाचारी का परिणाम सबके सामने आता ही आता है। और पता है मैं कौन हूं? हूं क्या? हूं मैं कुछ और दिखा और कुछ रहा हूं। यही तो क्या है? मायाचारी। हूं कुछ और दिखा। अच्छा, मैं कौन हूं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भगवान आत्मा। मैं कौन हूं? तो क्या मैंने अपनी भगवत सत्ता को प्रकट कर लिया? जब तक मैं भगवान आत्मा, भगवत सत्ता को प्रकट नहीं कर रहा, आ रहा है भगवान आत्मा, तब तक मायाचारी ही चल रही है। मैं हूं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, और लगा हूं मिथ्यात्व में, मोह में, राग में, द्वेष में, कसाय में, क्रोध में, राग देश में आ रहा है। यही तो क्या है? हम कहां आ रहा है? मैं हूं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा। इस शरीर में, मन में, मिथ्यात्व में, मोह में, राग में, देश में, कसायों में, विभावों में लगा हुआ है जीव। लगा है क्या नहीं लगा? बोलो। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? यही तो क्या हो रही है? माया। तू है सिद्ध स्वरूपी, वो बना हुआ है संसारी, बना हुआ है रागी देसी, बना हुआ है मोही, अज्ञानी, पापी। यही तो क्या चल रही है? स्वयं के साथ मायाचारी कब छूटेगी? जब सम्यक दर्शन होगा, जब सम्यक ज्ञान होगा, सब सम्यक चारित्र में आचरण होगा, जब कर्मों की निर्जरा होगी, अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे, सिद्धि और मुक्ति को प्रकट करेगा, तब वास्तव में मायाचारी छूटेगी। आ रहा है नहीं आ रहा? भगवत जैसा हूं वैसा हो, जैसा हूं वैसा हो जाऊं। सिद्ध स्वरूपी हूं तो सिद्ध स्वरूपी हो जाऊं। भगवान आत्मा हूं तो भगवान आत्मा जैसा हो जाऊं। ममलय ममल स्वभावी हूं तो ममलय ममल स्वभावी हो जाऊं। मैं स्वभाव से शुद्ध हूं तो पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाए, तब मायाचारी छूटी। और नहीं तो वास्तव में अभी मायाचारी छूटी। आ रहा नहीं आ रहा? अपने स्वाभाविक गुणों को प्रकट कर लेना, अपनी पर्याय में भी विशुद्धता को प्रकट कर लेना।
अपनी मानता शुद्ध हो जाना, दृष्टि शुद्ध हो जाना, भाव शुद्ध हो जाना, परिणाम शुद्ध हो जाना, परिणति शुद्ध हो जाना और परिणमन भी शुद्ध हो जाना। अंदर बाहर से शुद्ध ही परिणमन होना, उसका नाम क्या है? उत्तम आर्जव धर्म। सरलता होना, सहजता होना। जैसे बालक होते हैं ना, कैसे होते? बड़े सहज सरल होते हैं। क्यों होते बताओ? इनके पास तीन चीजें नहीं है। इनके पास माया नहीं है। क्या नहीं है? माया के तीन रूप हैं। कौन कौन से? कंचन, कामनी और कीर्ति। क्या क्या? कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन माने पैसा, दौलत, सोना, दौलत, धन दौलत, माया, पैसा। अभी बच्चों के अंदर इस चीज का रस नहीं है। आ रहा है कंचन। कितने सरल होते बच्चे, आप देखना। एक दादी ने एक नातिन को 50 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? वो 100 का नोट दिया। कितने का नोट? 100 का नोट दिए। उसका एक छोटा सा भैया था, आरती करने के लिए दिए तो उसने भैया को बुलाई, इधर आओ, और नोट फाड़ी, आधा तू ले और आधा तू ले, डाल दे। कितनी सरलता, पैसे की पकड़ ही, कितनी सरलता। बोलो ना, नहीं आ रहा समझ में? कितनी सरलता। अच्छा, सरलता है क्या नहीं ये बताओ? उसने पुण्य बांधा क्या नहीं बांधा उस जीव ने? बोलो ना। अच्छा, कितने रुपए दान में दिया उसने नोट फाड़ के? कितने रुपए? कुछ नहीं दिया दान में, पर भाव देखो आप, कितने सरल। इसको कहते हैं सरलता। इसको क्या कहते हैं? सरलता। आ रहा है? बच्चों के अंदर में कोई मायाचारी नहीं। पिताजी ने कह दिया कि जाओ, कोई आया है उनसे कह देना कि पिताजी घर में, तो बच्चे ने जाके कह दिया पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में। कितनी सरलता। नहीं आ रहा? जो मन में सो वचन में, और जो पर अपन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जैसा देखेंगे वैसा ही क्या होंगे? सीखेंगे। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा आपको पता है, कंचन, कामनी और कीर्ति, इन्हीं के पीछे मायाचारी हो रही है। किसके पीछे? धन दौलत। जरा जरा सी धन दौलत के पीछे क्या हो जाती है? मायाचारी हो जाती है। भेदभाव खड़ा हो जाता है। क्या क्या? भेद विज्ञान नहीं, भेदभाव जहां प्रकट हुआ, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, मायाचारी का परिणाम क्या हो गया? खड़ा हो गया। ये समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है। जरा जरा सी धन दौलत के पीछे, जरा जरा से जड़ द्रव्यों के पीछे तू मायाचारी कर रहा है। चेतन अपने परिणाम को बिगाड़ रहा है। किसको बिगाड़ रहा है? किसको बिगाड़ लिया? बोलो ना, किसको किसको? जरा सी धन दौलत के पीछे, जरा जरा सी चीजों के पीछे, जड़ पुद्गल द्रव्यों के पीछे किसको बिगाड़ा? परिणाम को। परिणाम की ज्यादा कीमत है कि जड़ द्रव्य की ज्यादा कीमत है? बोलो, किसकी किसकी? एक पिताजी ने आम की 2 कली करी, एक कली बड़ी हो गई और एक कली छोटी हो गई। 2 बच्चे दौड़ते हुए आए, एक स्वयं का था, एक भाई का था। पता उन्होंने कली ऐसे करके दे दी, क्योंकि अपना बेटा इस तरफ था और भाई का बेटा इस तरफ था। बड़ी कली भाई की तरफ जाना चाहिए। ये क्या हुआ? नहीं तो क्यों हुई? बहुत सारे कारण इसके पीछे। समझना भगवान आत्मा, भेदभाव खड़ा क्यों हो गया? ये हमारा और ये नहीं आ रहा। भगवान आत्मा जरा जरा। अच्छा एक चीज, अच्छा वो कीमत आम की ज्यादा थी कि परिणामों की थी? वो जरा से आम के पीछे तूने अपने परिणाम क्या कर लिया? वो परिणाम जो बिगाड़ा, उसने तेरा भाव क्या कर दिया? देखो लिखा ना इसमें, अपन ने पढ़ा ना, भी क्या पढ़ा? नहीं लहे लक्ष्मी नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर करम बंध विशेषता भय त्याग दूर मिला। नहीं उत्तम आर्जव नीति बखानी रंचक दगा बहुत दुखदानी। रंचक माने छोटी सी, मायाचारी भी बहुत दुख देगी।
नहीं आ रहा? कितनी सी छोटी सी मायाचारी, छोटा सा भी छल कपट का परिणाम बहुत दुख को देने वाला है, ये समझ लेना भगवान आत्मा। आप क्या समझ रहे? अरे सामने वाले के जो के उदय में छोटी कली थी आम की, और उसकी किस्मत में बड़ी कली थी, पर तूने अपने परिणाम क्या कर लिया? बिगाड़ लिया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तूने दुर्गति का बंद, वो सामने वाले दोनों बच्चों को कुछ नहीं पता। आ रहा नहीं आ रहा? इसलिए भगवान आत्मा सावधानी होके चलो, सावधान होके चलो, मायाचारी का परिणाम नहीं। और धर्म के नाम पे तो बिल्कुल भी मायाचारी नहीं। किसके नाम पे? सबसे ज्यादा किसके नाम पे मायाचारी हो रही? कंचन, कामनी, और कंचन माने धन दौलत के पीछे मायाचारी होती, कामनी माने स्त्री, स्त्री माने संसार की वासना, स्त्री माने कोई स्त्री से मतलब नहीं है, स्त्री माने संसार की वासना, इसके पीछे मायाचारी होती है। आरा जीव अपने स्वरूप को जहां भूल रहा है वहां माया के परिणाम से संयुक्त है। जहां जीव ने अपने आत्म स्वरूप को भूला है वहां काय के परिणाम से संयुक्त है? मायाचारी के परिणाम से संयुक्त है। ये समझ लेना भगवान आता। जहां सत्य को भूल गया जी वहां मायाचारी में लगा हुआ है हर समय, ये समझ लेना। आ रहा है। और कीर्ति, कीर्ति माने यश, नाम की चाह है, ख्याति, लाभ, पूजा, नाम की चाहे, जय जयकार, इसके पीछे भी माया, इसके पीछे कीर्ति के पीछे जी मायाचारी करता। नाम हो जाए फिर उसके लिए बड़े बड़े व्रत नियम संयम भी करना पड़े तो कर लेंगे, धर्मात्मा का वेश भी धारण करना पड़े सो कर लेंगे, बस लोग हमारी क्या करते जाएं, जय जय। ऐसी मायाचारी के परिणाम में अहंकार पहले खड़ा है, कीर्ति के परिणाम में अहंकार पहले खड़ा है, और साथ में क्या हो रही? अंदर से साधुत्व बना है नहीं और बाहर में साधु का भेष धारण कर लिया। अंदर से संयम है नहीं, बाहर में संयम का भेष धारण कर लिया। मूल गुणों को धारण करा, प्रतिमाओं को धारण करा, 28 मूल गुण को धारण करा, परंतु उसका यथार्थ पालन ये मायाचारी हो गई। समाज तुम्हें, श्रावक तुम्हें प्रतिमाधारी मान रही, पर तुम प्रतिमा का यथार्थ पालन नहीं कर रहे। तुम क्या कर रहे हो? स्वयं के साथ भी मायाचारी और भोले जीवों के साथ भी लोग तुम्हें साधु मान रहे हैं, मुनि मान रहे हैं, पर तुम मुनि बने का यथार्थ पालन नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हो? मायाचारी, छल हो रहा है। आप क्या समझ रहे हो? यमदती मुनि थे। कौन थे? एक ग्राम में मुनिराज थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे, धर्म ध्यान में लीन रहते थे, उत्कृष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर चुके थे। प्रतिदिन वहां के ग्रामवासी मुनिराज की आराधना वंदना पूजा के लिए जाया करते थे। रोज उनकी भक्ति करें, पूजा करें, अर्चना करें कि ये बहुत पहुंचे हुए क्या है, संत है, बहुत उत्कृष्ट साधक हैं। एक दिन मुनिराज सुबह सुबह बिहार कर गए, वहां से गमन कर गए। उनकी ही स्थान पर उसी समय प्रातः काल दूसरे यमदती नाम के मुनि आकर विराजमान हो गए। मुनि तो मुनि, जनता को लगा कि बेमुनि है, श्रावकों को लगा कि बेमुनि है। जो पहले थे लोग उनकी भी वैसे ही पूजा आराधना वंदना भक्ति वे समझ गए यमदती मुनि कि ये मुझे बेसाधु समझ रहे हैं, जो बहुत पहुंचे हुए साधक थे, साधु थे, पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहना, ध्यान में लीन रहो, अच्छी जय जयकार कीर्ति। जिनके पास धन नहीं ना, जिनके पास कामनी स्त्री नहीं, उनको भी क्या सता रही है? कीर्ति, चाय, नाम की, यश की, जय जयकार। कितने दिन की जय जयकार है, कितने दिन का नाम है, पर उसके पीछे कितनी बड़ी मायाचारी। विचार करना, परिणामों में क्या आ गया? छल। बैठे काय में है? ध्यान में, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, पर अंदर में परिणाम काय का चल रहा। बस लोग मेरी क्या करते जाएं, जय जयकार। अच्छा है ये समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। अरे रे रे रे, कहां साधु बने के भाव से, कहां संसार की चाह की भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गए। माया का परिणाम, छल का परिणाम। आत्म स्वरूप को भूल गए, अपनी विपरागता को भूल गए,
अपने धर्म को भूल गए। लोग अच्छी जय जयकार करते रहे और पता है वो यमदति मुनि मरण को प्राप्त हुए। किसको? चौथा काल था, मुनि अवस्था से वज्रराज सैनन शरीर था। चाहते तो मुनि अवस्था से सीधे सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करते, परंतु वो मुनि ने मरण को प्राप्त किया और कुछ भाव बाद जाकर वे रावण के यहाँ के हाथी हुए। कहां के? कहां के? रावण के यहाँ का क्या हुआ? त्रिलोक मंडल हाथी हुआ। वो शिखर जी के जंगलों में था, पर रावण जब शिखर जी गया तो उन्होंने वहां से वो त्रिलोक मंडल हाथी को क्या करा? अपने घर ले आया। किसके यहाँ का हाथी हो गया? वो कौन बन गया हाथी? मुनि का जीव। किसने बना दिया? मुनि पद ने। मुनि पद से कोई दुर्गति नहीं पाता। आ रहा है मायाचारी के परिणाम से उस मुनि का जीव कहां गया? कहां गया? हाथी की पर्याय में गया। और देखना, और रावण के यहां का हाथी क्यों हुआ? अच्छी सुख सुविधा वाला, क्योंकि जो संयम वाला था उसका फल ये मिला कि रावण के यहां का हाथी हुआ, अच्छी व्यवस्था मिली। परंतु मायाचारी से बनना तो त्रियंच परा। ये समझना भगवान आत्मा। जब राम रावण युद्ध हुआ और रावण की हार हुई, उस समय राम और लक्ष्मण ने उस हाथी को अयोध्या ले आए। कहां ले आए? और जैसे ही उस अयोध्या में वो हाथी पहुंचा और उस हाथी ने भरत को देखा। किसको? भरत कौन? राम के भाई कौन? भरत को देखा। उनको पूर्व भाव का स्मरण आया हाथी को, क्योंकि वो उसका कौन था? मित्र था भरत। पूर्व भाव में भरत कौन था? उसका मित्र था। वो भरत से जाकर अपनी सूंड से वो लाड़ प्यार करने लगा। किससे? भरत से। भरत ने सोचा है ये इतनी मुझसे प्रीति क्यों कर रहा है। फिर भरत ने कहा चलो इसका समाधान मुनि सुब्रत नाथ भगवान से करेंगे। उस समय तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ जी का समोशरण लगा हुआ था। वो हाथी के जीप को लेकर भरत कहां गए? भगवान के मुनि सुब्रत नाथ के समोशरण में गए। और जब भगवान के समोशरण में वो जाते हैं, वो पूछते हैं हे प्रभु मुझे आप ये बताइए कि ये हाथी का जीव कौन है? मुझे इतनी प्रीति क्यों उत्पन्न हो रही और इसे भी मुझे देख के इतनी प्रीति उत्पन्न है। फिर उन्होंने बताया तुम दोनों पूर्व भाव में कौन थे? मित्र थे, पर ये हाथी का जे यमदति मुनि हो गया था। परंतु इसने मायाचारी के नाम के लिए, चाय के लिए, कीर्ति के लिए, जय जय कार के लिए, ख्याति लाभ पूजा के लिए छल किया, मायाचारी किया, कपट किया। साधु के वेश को धारण करके धर्म का अवलंबन लेके लोगों को छला। सबसे बड़ा छल चल रहा है किसके साथ? धर्म के ठेकेदार सबसे ज्यादा छल कर रहा है। आरा भगवान आत्मा समझ लेना। इसलिए तो 7.5 करोड़ कहां जाएंगे? निगोज जाए। क्योंकि सफेद कपड़े देख के ना जल्दी लोग विश्वास करते हैं, नग्न वेश देख के जल्दी लोग विश्वास करते हैं। आ रहा नहीं आ रहा, विश्वासघात नहीं बनना। समझना, यदि लोगों ने श्रद्धा दी है त्यागी वृत्तियों को, संयमी को, साधुओं को, तो उनको यथार्थ मार्ग बतलाना चाहिए, सत्य मार्ग बतलाना चाहिए। भोली जनता को भटकाना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा छल चल रहा किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। बचना है मगर ऐसे छल से। समझना भगवान आत्मा, धर्म के नाम पर धंधा चंदा हो रहा है, धर्म के नाम पर नाना प्रकार के सब अपनी अपने पेट और पेटी भरने में लगे हैं। समझो भगवान आत्मा, कहां जाओगे छल करके? दुर्गति आ रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ। 7.5 करोड़ भी निगोज जाएंगे और उनको मानने वाले 55 करोड़ 65,25,520 देवी निगोज जाएंगे। इसलिए बच के रहो, सावधान रहो। आ रहा है, मुनि सुब्रत नाथ ने बतलाया, भगवान की वाणी में आया, इसने मायाचारी करी, छल कपट किया, इसलिए इसने हाथी की पर्याय को प्राप्त किया। हाथी के जीव ने जब सुना मैं मुनि था, उसको पश्चाताप हुआ, मैंने ऐसे कैसे खोटे परिणाम किया। उसका परिणाम क्या हुआ? सुलटा, उसको सम्यक्त की प्राप्ति हुई, यथार्थ धर्म का शुभारंभ हुआ। क्योंकि सम्यक्त के बिना धर्म का शुभारंभ हो सकता
इसलिए सबसे पहले सम्यक्त का सम्यक्त होना आवश्यक है, अर्थात आत्मा का श्रद्धान होना आवश्यक है। आत्मा का जहां अनुभूति और श्रद्धान होता है वहां वास्तव में सच्चा धर्म होता है। फिर उस हाथी के जीव ने पश्चाताप किया, सम्यक्त को धारण किया और अणुव्रत को धारण किया, पर कितना पिछड़ गया, कितना पिछड़ गया। तद्भाव मोक्ष जा सकता था, पर जरा से मायाचारी के परिणाम ने कहां पहुंचा दिया, त्रियंश गति। थोड़ा सा करो पर मायाचारी पूर्वक मत करो। जो मन में है सो वचन में हो, और वचन में है सो तन से हो। और मन कहूं को चले, वचन कछु कहे, काया जाके स्थिर ना होए। ताको एक सूत्र, उसने एक सूत्र भी ग्रहण नहीं किया जनवाणी के। जिसके अंदर मायाचारी का परिणाम चल रहा है उसने एक सूत्र भी ग्रहण नहीं किया। और आपको वेदी सूतन करना है। क्या करना है? कैसे होगी? मन कहूं को चले, वचन कछु कहे और काया जाकी स्थिर। ऐसे वेदी सूतन नहीं, सूतन सूत जिन्हें परमात्मा के सूत्रों से, जिन वचनों के सूत्रों से अपना हृदय क्या हो जाना, शुद्ध जाना, उसका नाम क्या है? वेदी सूतन। जिन सूत्रों से हमारी आत्मा बंध जाए, हमारे परिणाम जिन सूत्रों से बन जाए, उसका नाम क्या है? वेदी सूतन है। जिन सूत्रों से हमारा हृदय सुधरना चाहिए। पर जिन सूत्र किसके हृदय में विराजमान होंगे? किसके हृदय में? मन कहूं को चले, वचन कछु कहे, काया जाकी स्थिर। ऐसे के हृदय में सूत्र प्रवेश करेंगे नहीं। मन में भी सरलता हो, वचनों में भी सरलता हो, और काया में भी सरलता हो। जहां मन वचन काय की सरलता होगी, परिणाम भावों की सरलता होगी, परिणति और परिणमन सरल होगा, वहां वास्तव में जिन सूत्र प्रवेश करेंगे तो निरंतर निश्चित आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की। अब आज का नियम, कल का नियम किस किसने पाला? भोजन के पहले नमोकार मंत्र पढ़ना और मौन पूर्वक भोजन करना। किस किसने पाला? हाथ खड़ा करो। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। इधर तो देखे नहीं हमने। हाँ हाँ, मायाचारी से नहीं। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। आज का नियम है 5-5 बार। कितने बार? जो आराधना है इसके पीछे लिखे भेद ज्ञान, तत्व निर्णय और वस्तु स्वरूप। 5 बार भेद ज्ञान, 5 बार तत्व निर्णय और 5 बार वस्तु स्वरूप का उच्चारण करना है, पढ़ना है। 24 घंटे में कितने कितने बार? 5-5 बार पढ़ सकते ना। जिनको याद नहीं है वो आराधना के पीछे लिखे, पढ़ेंगे। पढ़ना जरूर है, बहुत सरल नियम है आज का। आज ज्यादा कठिन नहीं दिए कुछ, ठीक है। आज का ये नियम है, आज का सूत्र है मैं हूं। हर समय क्या बोल रखना? आरती बनाओ भैया एक जन आशीर्वाद के लिए। मैं हूं, आज का सूत्र क्या है? मैं हूं। और आज प्रतियोगिता काय की है? आध्यात्मिक अंताक्षरी। बिना हार जीत, बिना शोरगोल के बढ़िया अपन भक्ति पूर्वक भजन का आनंद लेंगे। भजन पूर्वक अंताक्षरी होगी, बहुत अच्छी होगी। बोलो श्री गुरु महाराज की। आराधना रखें, सावधान हो जाएं आशीर्वाद के लिए। किसका प्रसाद है आज का? प्रभावना। आरती ले लो भैया। भैया जी को प्रसाद हो, आके आरती ले लो। कौन का प्रसाद? अच्छा अच्छा, अकेले कौन क्या अकेले का? एक ही जन का है, पता नहीं। चलो माइक दइयो में। दूसरा दिए। हेलो।
खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ ले, सिर झुका ले, नेत्र बंद कर ले, अंजलि खोल ले। बिल्कुल शांत, महिलाएं आपस में बात ना करें। जय बोलिए।